अच्छा, मैं चाय भी बनाता रहा हूँ। अच्छा, हमारा चाय का खोखा भी था, तो मैं अपने अच्छा। अब्बू के साथ चाय भी बनाया करता था। अच्छा, नसीम सर ने जो है वो हमें चाय की ऑफर की, तो मैंने कहा क्यों ना आप जो है वो हमें खुद अपने हाथ से चाय बना के पिलाएं। कुलचे तो आपने लोगों को बड़े खिलाए हैं। अच्छा, मैं चाय भी बनाता रहा हूँ। अच्छा। हमारा चाय का खोखा भी था, तो मैं अपने अच्छा। अब्बू के साथ चाय भी बनाया करता था। अच्छा, जबरदस्त। बाकी जो घरों में होता है वो इसके पौवे के साथ डालते हैं, लेकिन मुझे इस तरह भी डालनी आती चाय, ये देखिए। अच्छा, वाह। जिस तरह होटलों के अंदर नहीं करते। हाँ, और चाय जो है वो जब तक कप पे बाहर लगी ना हो तो पता ही नहीं लगता कि वो चाय जो है ना वो बनी है। होटल्स में भी आपको पता है ऐसे ही होता है। ये आप मेरे हाथ की चाय पियेंगी, पता नहीं आपको मज़ा आता कि नहीं आता। चलिए आप उधर ही आ जाए। वैसे चाय के पॉइंट्स बहुत बन चुके हैं, एक चाय का पॉइंट भी खोल सकते हैं आप हाँ, अपने नाम से। कुछ भी हो क्योंकि जब सकता है। आप इस मकाम पे पहुंचते हैं तो आपका नाम ही चलता है फिर। ऐसा ही है। सोचे कभी आपने कोई रेस्टोरेंट खोलने की तरफ? बहुत बार सोचता हूँ, लेकिन करते नहीं है। करते नहीं। ऐसे बहुत सारे ख्वाब हैं करने जो के लिए हौसला और टाइम चाहिए। ऐसे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और नसीम विक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब उसी वाक़े से आते हैं कि एक वाक़या है जहाँ जब आपकी यूके में शादी होने वाली थी और आपके वालिद साहब ने वहाँ पे कुलचे लगाए थे। ये वाक़या नहीं, वाला साहब ने नहीं लगाए थे, वो मैं खुद ही गया था। मैं एक शो का होस्ट था। अच्छा। तो हमारे दोस्त हैं मुश्ताक चौधरी साहब, हमारा एक शो गया था। मैडम रेशमा थी, अरशद महमूद थे, मेरा हो सके तो मेरा एक काम करो जिन्होंने गाना गाया, ठीक है। वो थे। अपना अमरशद साहब, उनका बैंड था पूरा, उनकी सारी टीम थी। तो मैं उस शो का होस्ट था, वहाँ गया तो वहाँ पर ये हुई थी कि नान लगाने वाला वहाँ पर नहीं था। अच्छा। तो मैं चूँकि अपने अब्बा के साथ लगाता रहा हूँ नान पहले, अच्छा, तो ये मैंने वाक़या सुना है कि आप लगाते रहे हैं। तो लगाता रहा हूँ। फिर उनको नहीं पता था इस बात का। अच्छा। तो जब वो नान लगाने वाला चला गया, उन्होंने कहा जी कौन लगाएगा। मैंने कहा देखिए कोशिश करते हैं, हम खुद बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पर वो नान लगाए थे। अच्छा। तो वो सारे ना खा भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे कि ये तो शो का होस्ट है, ये क्या कर रहा है। इसको नान लगाने कैसे आते हैं। हाँ। तो और कोई ऐसे दिलचस्प वाक़यात? हमारे सखी सरवर साहब हैं जो अलीसा एंड कंपनी के जो रूहनुमा हैं, वो एक थिएटर इंडस्ट्री भी चला रहे, साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी, मतलब वो एक जादूगर आदमी है वो। अच्छा। वो ना अक्सर रात को मुझे क्या करते थे कि विकी साहब आते हुए ना रास्ते में से वो किसी तंदूर से मेरे लिए 2 नान पकड़ लाना। अच्छा। वो घर पहले पहुंच जाते थे, हम दोनों एक ही इलाके में रहते थे, एक ही घर में। तो मैंने कहना अच्छा, तो उन्होंने कहना कि आके ना वो चौकीदारों को पकड़ा देना या गेट के सामने टांग देना, मैं शाहपुर वहाँ से लेकर चला जाऊँगा। ठीक है। अब मैं मुल्तान रोड पे ना एक कारीगर तंदूर के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने कहा यार उसको शीशा उतार के मैंने कहा 2 नान तो दे दो। कहता जी कारीगर नहीं है। फिर आपने तो मुझे नहीं लगा कहता लिए। तो मैंने सखी साहब को मैंने कहा मैंने 3-4 जगह पे देखा, तो वही मैं तो खाता कुछ नहीं हुआ, विकी साहब को कुछ करो प्लीज़ 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 इनको वो ला दे। मैंने कहा यार ताड़ी मेहरबानी लगा दे 2 नान। भाईजन कहता मैंने लाने नहीं आते। मैं कहा मैदा पिया के तां जी पिया। अच्छा। मैं गाड़ी से निकला, उतर के जाके मैंने वो मैदे के दोनों के पेड़े बनाए, 2-3 नानों के। अच्छा। उसके बाद उनको तंदूर के अंदर आग थोड़ी सी सेट करके मैंने नान लगाए, तो ना बंदा उठ के देखने लग गया कि यार ये एक्टर है, ये क्या हरकतें कर रहा है। तो जब मैंने नान लगाया, नान लगा के बाहर निकल, मैंने कहा कितने पैसे। कहता कोई पैसा नहीं। तो अच्छा, अभी भी आप ये कर लेते हैं, नान लगा लेते हैं? अभी भी अगर कोई फैमिली इवेंट हो और नान ना आए, जैसे कोरोना का दौर आया था, लॉकडाउन लग गया था, तब तो नहीं आपने घर में नान लगा लिए थे? नहीं, अभी इधर हमारे घर में एक फंक्शन था, तो बाहर हमने इसी घर के अंदर वो जो डिस्पोजेबल तंदूर घर पे तंदूर आते होते हैं, बिल्कुल ऐसे है। तो वो आए हुए थे। तो अंदर हम खाना खा रहे थे, वो जो भी नान निकालता था ना वो बंदा, वो सारे फटाफट पकड़ के तो लेकर निकल जाते थे। दोस्त शरारतों में भी पड़े हुए थे। अच्छा। ठीक है। अब मुझे चूंकि नान लगाने आते हैं, अब ना वो जो नान निकाल के बाहर रखे वो करते। मैंने जाके इधर उधर देखा, मैंने पता कि इन्होंने मुझसे नान ना जो बाहर रखने इन्होंने उठा लेने हैं। ऐसे ही है। ठीक है। तो मैंने हाथ के अंदर से 2-3 ना 4 ना अपने हाथ से ही सीखों के बगैर ही वो निकाल के मंदिर भाग गया। हाथ से ही निकाल लिया आपने? मेरा इतना भी तजर्बा था। इतना तजुर्बा था। तो चलिए नसीम साहब, एक हमारा ना सेगमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है। अच्छा। देखते हैं आपको इनके जवाबात आते हैं कि नहीं है। अगर नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है, आप कोशिश ही कर सकते हैं। अच्छा, वो बताइए वो कौन सा मुल्क है जहाँ पैम्पर लगाना, डायपर लगाना बैन है? लगाना बैन है तो अपना ही पाकिस्तानी। महंगाई इतनी है कि खरीद ही नहीं सकते। खरीद नहीं सकते। अच्छा, कोई आइडिया आपको हो मुल्क? पाकिस्तान। पाकिस्तान गलत जवाब है। अच्छा, वो क्या है जो इंसान अपनी बहन और बेटी की देख सकता है लेकिन माँ की नहीं? जवानी। नहीं,
इसका मैं हिंट आपको देती हूँ। जैसे अक्सर हम मूवी शादी। शादी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, वो कौन सा मुल्क है जहाँ नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते? नीले रंग की जीन नहीं पहन सकते, ये मेरे दिमाग में था, ये मुल्क बड़ा आसान है वहाँ पर उसको समझे, ये तो चलिए मैं मजदूरों का लिबास आपको है। चॉइस दे देती हूँ, इतनी मुश्किल में हम आपको नहीं डालेंगे। जनूबी कोरिया या शिमाली कोरिया? जनूबी कोरिया। गलत जवाब, शिमाली कोरिया। चलो थोड़ा सा इधर आ जाए। थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा, H2O और पानी में क्या फ़र्क है? वो H2 है, वो पानी है। अच्छा, वो कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं? बड़ा आसान है। जिसके पेट में दांत होते हैं। खरबूजा? नहीं, इधर उधर से सपोर्ट मिल रही है आपको। नहीं मैं सपोर्ट नहीं ले रहा, नहीं खरबूजा हो सकता है या तरबूज हो सकता है। नहीं, दांत होते हैं। अच्छा, बकायदा दांत होते नहीं, हैं? बकायदा दांत नहीं, मतलब दांत होते हैं। मैं डरी गया, मैं केड़ा ऐसा फल है बंदा खोल लेते हो दांत अच्छा, पे आ जाए। नहीं, अच्छा वो कहते हैं ना, उसको जन्नत का फल कहा जाता है, ये जन्नत का फल है। अनार? अनार, बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा रूम है जिसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा? रूम मुल्क? नहीं, मुश्किल, बड़े मुश्किल सवाल लिख दिए मेरे प्रोड्यूसर ने। अच्छा, हमारी नहीं, कौन देखा, सी, तो कबर ही कहा था, तो वही रूम है कैसा ऐसे जहाँ ही पर है। खिड़की दरवाजा नहीं होता। मेरा जवाब तो सही है तकरीबन। अगले सवाल पे आते हैं। हमारी कौन सी बहन है जिसके शोहर को हम बहनोई नहीं कह सकते? बड़ा आसान सा जवाब है। हमारी कौन सी बहन है जिसके शौहर को हम बहनोई नहीं कह सकते। ये केड़ी बहन है ऐसी?